मैं डॉक्टर आलोक कुमार, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका दोस्त फिर से आया हूं एक नए पोएम के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं गया गाइडेंस प्रोग्राम में। गया गाइडेंस प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे डीपीओ सर, डीओ सर के द्वारा संचालित करवाया जा रहा है। ये ऑनलाइन क्लास है जिसमें कि सारे बच्चे जो भी हैं 9th, 10th, 11th, 12th के सभी बच्चों को पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ मिलता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि मैक्सिमम लेवल तक सबको शेयर कीजिए, इसको हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे कंटेंट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। दोस्त, आज मैं जो पोएम पढ़ाने वाला हूँ टी.एस. एलियट साहब ने लिखा है इसको, और ये पोएम एक छोटा सा अंश है, एक स्टेज म्यूजिकल ड्रामा इसको कह सकते हैं, जो कि है एक कैट के बारे में जिसका नाम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। ऐसे ही अगर हम लोग किसी बिल्ली को देखते हैं ना तो उसकी आंखों को देखिए, एक अजीब सी चमक दिखेगी आपको। और इस मैकेवेटी के बारे में जो इन्होंने कहा है, ये एक सबसे अलग मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी बिल्ली। रहस्यमयी बिल्ली क्यों है? तो जैसा कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना, बिल्ली से हम लोग डरते हैं कि भैया हमारे घर का दूध मत पी जाए। वो सबसे ज्यादा अटैक करती है बिल्ली तो दूध पे करती है हमारे घर में। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टी.एस. एलियट साहब के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, as you know very well, he is famous critic, writer, playwright, publishers, essayist। मतलब इनकी जो क्वालिटी है ना, हर तरफ से, चाहे वो लिटरेचर का कोई भी पार्ट हो, 20th सेंचुरी के सबसे फेमस राइटर हैं ये। लिटरेरी क्रिटिक भी बहुत रहे हैं। इनका जो पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। He was born on 26 September 1888 and died on 4th January 1965. कहते हैं he is a central figure in English language modernist poetry। कहते हैं ये सेंटर फिगर थे, मतलब जितने भी सारे पोइट्स हुए हैं 20th सेंचुरी में, उन सब के बीच में ये खास थे। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही फेमस रहे हैं ये। उनके कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं हम लोग। द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, द हॉलो मैन, एस वेडनेसडे। और जो पोएम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहां से लिया गया है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। बहुत ही अच्छे अंदाज में, हंसी खुशी हल्के फुल्के अंदाज में जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अम्यूजिंग लगेगा, बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। ड्रामा इन्होंने लिखा है स्वीनी एग्नोनिस्ट्स, Murder in the Cathedral, The Rock, The Family Reunion, Cocktail Party, The Confidential Clerk, ये सारे इनके लिखे हुए हैं। और ये देखिए पॉस्थोमस पब्लिकेशंस। पॉस्थोमस मीन्स व्हाट? कि वैसे कहानियां, वैसे आपके पोएम्स हो, चाहे राइट्स प्ले राइट्स हो, सॉरी ड्रामा हो, तो ये सारे जो लेखक मरने के बाद पब्लिश होता है तो उसको हम कहते हैं पॉस्थोमस। तो पॉस्थोमस पब्लिकेशन में जब ये एक्सपायर कर गए, देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि ही डाइड ऑन 1965। उसके बाद से टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, पोएम रिटेन इन अर्ली यूथ, द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इनकी बहुत ही फेमस क्रिएशन रहा इनका। इन्वेंशन ऑफ द मार्च हियर, ये जो आपको है देख सकते हो आप, 1996 में आया पर। चलिए, तो ये तो थे एलियट साहब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं इन्होंने जो लिखा है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। नाम से ही लगता है मिस्ट्री, वो कैट जिसके साथ मिस्ट्री है, रहस्य है, रहस्यमयी बिल्ली। वैसी बिल्ली जिसको कि समझने में लोग को पसीने छूट जाते हैं। देखिए, जब बिल्ली कहीं चलती है ना तो आप देखते होंगे कि वो उसकी आवाज नहीं आती है। हम लोग जैसे चलते हैं तो आवाज आता है, उसका कुछ आवाज नहीं आता है। मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, यहां पर मैकेविटीज एपोस्ट्रोफी एस मींस हो गया। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ।
पॉ का मतलब होता है पंजा। ऐसा पंजा इसका पता ही नहीं चलता है कि इसके पंजे भी हैं कि नहीं। दैट्स व्हाई इसका नाम मिस्ट्री कैट रखे, हिडन पॉ है, ये सब नाम उसके स्पेशल खास ऐसे कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं, कुछ लोग को उपनाम दिया जाता है, शहंशाह। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। कहते हैं ये छोटा मोटा कोई नहीं है बिल्ली, ये ऐसा बिल्ली है ये कि मास्टर क्रिमिनल है। एक नॉर्मल क्रिमिनल होते हैं और एक सब क्रिमिनल्स के बाप होते हैं, जिसको मास्टर क्रिमिनल कहते हैं। और जानते हैं हमारे यहां तो देखें आप कि बड़े बड़े जो डॉन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनके आगे अच्छे अच्छे लोग सर झुकाते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं कि बिकॉज ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि कानून तोड़ने में ही उसको मजा आता है, कोई कानून का पालन नहीं करता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मास्टर क्रिमिनल। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो कोई कानून वानून नहीं मानते हैं, जो मन में आता है वो कर देते हैं। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो इंग्लैंड की है उसको बोलते हैं, बहुत तेज तराज पुलिस बोलते हैं इसको। कहते हैं वो जो है विस्मय के कंफ्यूज कर दिया है स्कॉटलैंड यार्ड को मैकेविटी ने। इतना बड़ा क्राइम करता है और इसका पता भी नहीं चलता है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स बनते हैं, स्पेशल फोर्स होते हैं, ये जो नॉर्मल पुलिस होते हैं उससे अलग। उनका काम है कि झट से जाकर के क्राइम सीन को देखना और उसको जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको पकड़ना। यहां बता रहे हैं कि ऐसा मैकेविटी है कि बेचारे फ्लाइंग स्क्वाड वाले भी निराश हैं कि जब तक वो पहुंचते हैं तब तक वो यहां से गायब। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कहते हैं कि जब तक वो क्राइम वाले सीन पर पहुंचते हैं, क्या है, मैकेविटी इज नॉट देयर, है नहीं मैकेविटी। तो अब वहां पे कुछ उसका ट्रेस भी नहीं है, तो अब बेचारे निराश हो जाते हैं। पता है चलता है तो है इसी का काम है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता है। और जानते हैं बहुत सारे बिना प्रूफ के क्रिमिनल्स छूट जाते हैं, ये ऐसा होता है। तो चलिए आगे लाइन में देखते हैं इसको। जैसा कि देखिए मैं फिर से कर रहा हूं कि उसको हिडन पॉ बोलते हैं, मास्टर क्रिमिनल्स बोलते हैं, ये सारे उसके नाम हैं। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। हर जगह मैकेविटी की चर्चा है, बट कह सकते हो कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। क्यों? कहता है ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो इतना खतरनाक है कि जो भी मनुष्य के द्वारा कानून बनाया गए हैं कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारे काम करता है जो कि मनुष्यों ने बनाया। द लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहां तक कि सोचिए ग्रेविटी का नियम क्या है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है, ये नीचे से ऊपर चल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये बुरी तरह से ग्रेविटी का जो लॉ है उसको भी ये ब्रेक कर देता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। उसका जो ताकत है ना लेविटेशन का, लेविटेशन मतलब समझते हो आप? चलो एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी आप एक ऐड आ रहा है आलिया भट्ट का, वो शादी का सीन होता है, तो लड़का जब से ही बरमाला पहनाने के लिए आता है तो ये ऐसे करके उड़ जाती है, सामने हवा में उड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड लेविटेशन। और कहता है कि लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। फकीर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फकीर साधु संत के पास स्पेशल पावर होता है। हमने सुना है कि देवराहा बाबा पानी पे चलते थे, तो ऐसा वो लोग करते हैं कि अपनी ताकत से, योग की ताकत से जमीन से इतना उठाए जाते हैं। और जब वो भी देखते हैं कि मैकेविटी को, तो वो घूरते रहते हैं कि अरे ये तो हमसे भी पावरफुल है भाई, एकदम सीधे ऊपर ऐसे लटक के बैठ जाता है, लगता है कि वो कोई ग्रेविटेशन का कोई रूल ही नहीं है। फकीर की ताकत उसके सामने कम पड़ जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। कहती है सारे क्वालिटीज है उसकी, और जो इसने कांड किया, जो क्राइम किया, लेकिन उस जगह पे इसका नामो निशान नहीं, कोई ट्रेस नहीं है कि कोई प्रूफ है कि कह दे कि भाई वही है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, मैकेविटी is not there। कितना भी खोज लो, चाहे बेसमेंट में, चाहे आप इधर उधर देख लो नजर दौड़ा करके,
मैकियावेली आपको नजर कहीं नहीं आता है। कहते हैं वंस एंड वंस अगेन, बार बार मैं कह रहा हूं, आप कितना भी ट्राई कर लो मैकियावेली आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं मैकियावेली का। अब ये शेप बतला रहे हैं कि कैसा है मैकियावेली। भाई हम लोग ऐसे होता है ना कि भाई आज ये डॉन है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो लोग सोचते हैं कि आखिर कैसा दिखता है वो। मतलब इंटरेस्ट रहता है लोगों को, क्यूरियोसिटी होती है कि से आई शुड सी हु इज दैट गाय। कहते हैं मैकियावेली इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर अदरक समझते हो आप ना, कितना पतला पतला, तो बोलते हैं कि जिंजर कैट है वो। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, लंबा भी और पतला भी। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. अगर आप उसको देखोगे तो समझोगे कि ये अच्छा मैकियावेली है ये। उसकी आंखें हमेशा एकदम झुकी रहती है, आपको लगेगा भी नहीं कि इतना शरारती है, इतना भयानक क्रिमिनल है ये, ऐसा पता भी नहीं चलेगा उसको देखने से। His brows is deeply lined with thoughts, और ऐसा लगता है ना उसकी जो भौएं होते हैं, आईब्रो जिसको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत वो सोच विचार में पड़ा हुआ है, हमेशा गहरा सोच में आपको लगेगा वो एकदम शांत। His head is highly domed, और ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही होता है ना, ऐसे झुका हुआ एकदम, कहीं कुछ उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा चीज। His coat is dusty from neglect, जैसे अभी हम जैकेट पहन के रखे हुए हैं, तो कहते हैं ना कि वो ऐसा कोट पहने हुए है कि वो धूल से भर गया है। किस चीज के धूल से? नेग्लेक्ट के। उसकी आदत है कि वो जीता जागता प्रमाण है नेग्लिजेंसी का, वो जीता जागता प्रमाण है लॉ को तोड़ने वाला। कहते हैं हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स मतलब समझते हो आप, ये जो मूंछ होते हैं ना बिल्ली वाले, तो उसके जो मुच्छड़े हैं आर अनकॉम्ड, एकदम लगता है तितर बितर हो गया है, मतलब वो इतना व्यस्त है, बिजी है कि उसको इसकी भी फुर्सत नहीं मिलती है। He sways his head from side to side with movement like a snake. सांप को देखिए आप, ऐसे ऐसे कर करके अपना वो सर हिलाता है, तो ऐसे ही ढंग से कर करके, ये है तो बिल्ली लेकिन इसका हरकत सांप वाला है, इस ढंग से वो अपने माथे को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. और आपको ही लगेगा ना कि लगता है एकदम चुपचाप सोया हुआ है, कभी भूल में मत रहना, वो हमेशा जगा हुआ है और बहुत ही शातिर भी है। तो उसको देखने से उसके कार्यों का पता नहीं कर सकते हो आप। जितना देखने में शांत उतना ही खतरनाक। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको आप देख करके कहोगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े, हमारी जो छपरा की धरती है, दो लोगों के लिए फेमस हुई है। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, और दूसरा नटवर लाल, जिसने कितनी बार लोकसभा को बेच दिया, संसद भवन को बेच दिया, ताजमहल को बेच दिया। तो दिखने में वो ऐसा लगता नहीं था, वो एकदम नॉर्मल इंसान, लेकिन उसकी जो हरकतें थी, आप सोच सकते हो कि मैं क्यों तुलना कर रहा हूं, तो इसका भी उसी ढंग से था। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake, वो जब लगता है कि वो सोया हुआ है, अर्ध निद्रा में है, गलतफहमी है, वो पूरी तरह से जगा हुआ है, और पूरी तरह से जगा हुआ है, कुछ अगले प्लान के बारे में सोच रहा है कि कहां कांड करना है। ये पिक्चर मैंने डाला है, आई एम नॉट श्योर कि ये मैकियावेली है, लेकिन ये देखो बिल्ली की आंखें देख रहे हो ना, बहुत चमकीली होती है। मैकियावेली, देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली, फॉर ही इज फाइंड इन feline shape, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। कहता है मैकियावेली की तरह कोई नहीं है भैया, ये मैकियावेली अलग है। क्या है? ही इज फाइंड इन feline shape, कह रहा है कि जिस शेप में है ना, है तो बिल्ली, लेकिन ये दुष्टता का जो राक्षस होता है ना, उसका ये पूरा जीता जागता उदाहरण है। ये मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मतलब सारे कांड करने का ये राक्षस है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। कह रहा कभी कभी आपको गलियों में नजर आ जाएगा, कभी कभी आपको किसी घर में नजर आ जाएगा, चौराहे तरफ नजर आ जाएगा, बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, मैकियावेली इज नॉट देयर। लेकिन जहां कुछ कांड हुआ, आपको मैकियावेली सब मिल जाएंगे, लेकिन मैकियावेली आपको नहीं मिलेगा वहां पे। इतना महान है, इसलिए इसके टी.एस. एलियट साहब ने बहुत अच्छे से इसका गुणगान किया है। चलिए
देखिए इस फिगर को, मैकेविटी इसी ढंग का है। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। मैंने भी कहा बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जब बहुत नाम कर लेते हैं तो उनको बहुत इज्जत मिलता है। वहां की पुलिस कहता है कि दे से ही चीट्स एट कार्ड्स। आप देखते हो फिल्म वगैरह में देखे होगे, लोग पत्ती खेलते हैं और पत्ती में तुरंत हरा देते हैं किसी को भी, ऐसा लगता है वो मास्टर है। तो वो कहते हैं कि वो जो मैकेविटी है वो भी उसी ढंग का है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और समझ लो कि ये इतना छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, जो स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिस है उसमें भी घुस करके आपको परेशान कर देता है। कहता उसके फुटप्रिंट्स नहीं पाए जाते हैं स्कॉटलैंड यार्ड के किसी फाइल में, उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एंड व्हेन द लेडर्स लूटेड, अब कहता है कि जब आपके खाने पीने के जो सामान हैं अगर वो लूट जाए, मैं तो समझ लो कि हाँ ये उसी का काम है। और ज्वेल्स केस इज रिफल्ड, जो घर में जो गहने का सामान रखने का जो होता है ना, अब वो उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो समझ लेना कि मैकेविटी का काम है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और समझ लो कि आपने दूध कितने अच्छे से रख दिया, फिर भी समझ लो दूध खत्म हो गया, तो ये किसी और का काम नहीं है, मैकेविटी का काम है। और अनदर पिक्स बिन स्टिफल्ड, और जानते हो बिल्ली एक बहुत अच्छा मजेदार काम करता है, आपके घर के चूहे को ना खा जाता है वो। तो कहते हैं कि और जो दूसरे जीव जंतु हैं उसको अगर किसी ने खा गया तो समझ लेना कि मैकेविटी का काम है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जैसे कि आप वो जो एक ग्लास होता है जिसमें बहुत सारे केबिन टाइप का बना होता है, जिसमें कि आपका पेड़ पौधे लगाने का होता है, जैसे एक्वेरियम वगैरह हो गया। एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, और जो आपका कुछ कुछ सामान जैसे रखा हुआ है सजावट का, अगर वो समझ लो किसे टूट फूट गया उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो ये हमारे मैकेविटी का ही दिन है। देयर इज द वंडर ऑफ थिंग्स, और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, मैकेविटी इज नॉट देयर, है ही नहीं वहां पे वो। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स ए ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, कहते हैं कि जो विदेश विभाग का जो कार्यालय है वहां पे कुछ बिखर पड़ा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और एडमिरल होते हैं आपके नेवी में, अगर उनके ऑफिस के कुछ जो सीक्रेट प्लान्स होते हैं जो पेपर में रखा होता है, अगर वो मान लो कि इधर उधर है तो कहां मिलेगा आपको, देयर में बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पे, छत पे, या फिर हॉल में कुछ छोटे मोटे टुकड़े मिलेंगे उसके। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, करेक्ट, बेकार है इसके बारे में सोचना, खोजना किसने किया, पक्का एक ही ने किया है जिसका नाम है मैकेविटी। बट मैकेविटी इज नॉट देयर। सब लोग जानते हैं कि काम मैकेविटी का है, लेकिन मैकेविटी का कोई निशान नहीं है। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, और जब खुफिया विभाग जब उसके बारे में पूरा क्लियर करता है कि क्या क्या क्षति हुई है, क्या क्या लॉस गया है, तो उनका एक ही बात कहना होता है, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, ये पक्का पक्का मैकेविटी ही होगा। बट क्या फायदा, ही इज ए माइल अवे, वो मीलों दूर है उस सीन से, उस जगह से, कहीं उसका कोई अता पता नहीं। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए लिकिंग ऑफ हिज थंब, कहते आप जानते क्या मिलेगा, वो आराम से कहीं बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, चाहे अपने अंगूठे को चूम रहा है, और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और ऐसा लगेगा कि वो कोई लंबा सा हिसाब किताब गणित का कोई बना रहा है, और उसमें वो व्यस्त है, इतना बिजी अपने आप को लगता है, वो लगेगा ही नहीं कि हाँ इसने ऐसा किया है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कहते हैं मैकेविटी, तबाह हो चुके हैं लोग उससे, बाप रे बाप, ऐसा कोई बिल्ली नहीं देखा। देयर नेवर वॉज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी, कहता है कि ऐसा कोई बिल्ली नहीं देखा होगा कि धोखेबाज भी इतना जबरदस्त और शांत भी इतना एकदम
लगेगा कि बाप रे बाप, इतना शरीफ देखने में और उतना ही बड़ा धोखेबाज भी। एंड यू ऑलवेज हैव एन एलिबी, और आपको पता है अगर वो कोई काम करेगा तो ऐसा आपको लगेगा कि उसके पास कुछ ना कुछ बहाना है बचने का, ऑलरेडी पहले से सोच रखा है, एक दो नहीं, देखिए एंड 1 और 2 टू स्पेयर, एक आगो तो छोड़ दिए, एक दो और एक्स्ट्रा है कि भाई नहीं ये तो किया ही नहीं है, ऐसा दिखता है लेकिन करता सब ही है। एट वॉट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस, कुछ भी हो जाए, अगर कुछ कांड हुआ है, मैकेविटी वॉज नॉट देयर, मिलेगा ही नहीं मैकेविटी आपको वहां पे, क्राइम उसी का किया हुआ लेकिन मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक डिड्स आर वाइडली नोन। देखिए यहां पे दो कैट्स के बारे में बोलते हैं, मैंगोजरी और ग्रिडलबोन। दो कैट्स कहते हैं कि ये खास करके इस ढंग से होते हैं खतरनाक, लेकिन इसके सामने वो लोग पानी भरते हैं, ऐसे समझ लो आप, मैकेविटी के आगे कोई नहीं है। आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों जो है, ऐसा लगता है मैकेविटी का चेला चपाटी है, उसका काम जो होता है उनके एजेंट के तौर पे ये है कि भाई इसके काम में थोड़ा सपोर्ट कर लें, और वो तो क्या है जानते हो, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और मैकेविटी क्या है, उस क्राइम का बाप है। ये जो दो कैट्स के बारे में बोले उसके आगे मतलब पीछे घूमने वाले हैं, जितना बड़ा वो क्रिमिनल है उतना कोई नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से टी.एस. एलियट साहब ने इसको बनाया है, इस पोएम को लिखा है, और इसको स्टेज परफॉर्मेंस जब होता था तो बहुत बार इसका हुआ है, जिसको कि लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो चलिए दोस्तों, यही तक था आपका ये। अब मैं इस पे बात करता हूं इससे कुछ क्वेश्चन आंसर पे, जो कि आपको एग्जाम में देख सकते हो, शॉर्ट में आ सकता है। हाउ मैकेविटी डज आउटविट द वर्ल्ड्स टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहता है कि जो वर्ल्ड की जो टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भी ये कैसे बरगला देता है। तो कहता है वेन एवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रीच द स्पॉट ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, वेयर ही ऑल्सो डिड नॉट लीव एनी क्लू ऑफ हिम। कहता है कि जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो कोई क्लू ही नहीं मिलता इसके बारे में। These agency were not able to find any sign of Machiavelli, और वहां पर कोई साइन तक नहीं मिलता है कि हाँ मैकेविटी था। Therefore he outwitted the world's top investigation agency, और कह सकते हैं कि सबसे टॉप एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन का, उसको भी ये मात दे देता है। What is the most remarkable thing about Machiavelli? क्या इसके बारे में खास बात है? तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो भी नियम कानून है उसको तोड़ता है, यहां तक कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको भी तोड़ देता है। सुपर नेचुरल पावर इसके ऐसा लगता है कि ये छत पे से चिपका हुआ है, इतना ऊपर है जैसे लग रहा है कि साधु फकीर भी देख के कहते हैं कि अरे ये तो हमारा भी बाप निकला, ऐसा लगता है वो मैकेविटी। हाँ, उसके बाद है he is so confident in his manner that whenever a crime is discovered Machiavelli disappears without leaving a single trace। और यहां तक कि जब ये कोई क्राइम करता है उसका कोई छोटा सा भी नामो निशान नहीं होता है वहां पे। आगे देखते हैं मैकेविटी के बारे में, बताइए कैसा है मैकेविटी। तो मैकेविटी एक जिंजर कैट है, उसके आईब्रो डीप है, हमेशा वो लगता है कि कुछ सोच में पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक डेविल लुक उसका है। डेविल मतलब क्या होता है, शैतान। व्हाट इज मैकेविटी कॉल्ड? मैकेविटी को मिस्ट्री कैट कहते हैं। व्हाट डज मैकेविटी डू व्हेन पीपल थिंक्स ही अप asleep? जब क्या लगता है कि जब वो आधा सोया हुआ लगता है, तो नहीं, वो पूरी तरह जगा हुआ है। वेयर मैकेविटी कुड नेवर बी फाउंड? कहां पर मैकेविटी नहीं पाया जाता है, जहां पर ये क्राइम कर करके करता है उस जगह पे कहीं मैकेविटी का नामो निशान नहीं है। हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज मैकेविटी? कहता है उसको कैसे देख सकते हैं, उसकी आंखों से, उसके ललाट से, उसके जो देखोगे कि पूरा वो क्राइम से भरा हुआ है, उसके मूछ जो है वो सही सलामत नहीं है, तो आप बस कह सकते हो कि अच्छा मैकेविटी यही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, और एग्जाम में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खास करके क्लास 12th के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।